अगेन एक और महीना बीत गया और ऐसे पता नहीं कितने महीने बीत गए होंगे। लेकिन सच बताओ, क्या आपके सारे गोल्स अचीव हो गए? क्या तुम वहीं नहीं खड़े हो जहां 3 महीने पहले थे? प्लान बड़े थे, इरादे भी बड़े थे और सपने भी, लेकिन रिजल्ट वही पुराने। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? तुम्हें अब इस हालत की आदत पड़ती जा रही है। तुमने अपने अंदर की आग को धीरे धीरे ठंडा होने दिया है। तुम्हें दर्द इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि तुम हार गए हो। तुम्हें दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम जानते हो तुम इससे बहुत ज्यादा कर सकते थे। तुम कमजोर नहीं हो, तुम आलसी नहीं हो, तुम बेवकूफ नहीं हो। इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि तुम अपनी लाइफ को लेकर बहुत सीरियस हो। तुम सिर्फ डिस्ट्रैक्टेड हो। तुम हर जगह दिख रहे हो लेकिन कहीं बढ़ नहीं रहे। स्टोरी पर एक्टिव, रियल लाइफ में पैसिव। लोगों को अपने प्लान बता रहे हो लेकिन खुद के सामने चुप हो। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। दुनिया को मत बताओ कि तुम क्या करने वाले हो। दुनिया को इंतजार करने दो कि तुम क्या बन गए हो। अगर सच में बदलना है तो सुनो ध्यान से। अगले 3 महीने तुम्हें गायब होना होगा। फिर देखना हर एक दिन अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म होते हुए। ना दिखावा, ना वैलिडेशन, ना बहाने, ना एक्सक्यूज, सिर्फ एक मिशन। क्योंकि याद रखो, जो लोग हर दिन दिखते हैं वो हर दिन बढ़ते नहीं, लेकिन जो लोग चुपचाप मेहनत करते हैं उनका रिजल्ट एक दिन सबको दिखाई देता है। अब फैसला तुम्हारा है। या तो ऐसे ही साल खत्म कर दो, या अगले 90 दिन अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक अपग्रेड बना दो। और सुन लो ध्यान से, ट्रांसफॉर्मेशन पोस्ट नहीं होता, ट्रांसफॉर्मेशन शॉक देती है। फर्स्ट ब्रेक योरसेल्फ, देन रीबिल्ड योरसेल्फ स्ट्रॉन्गर। अगर 3 महीने गायब होना है तो सबसे पहले तुम्हें अपने पुराने वर्जन को खत्म करना होगा। हाँ, खत्म। क्योंकि वही पुराने तुम और तुम्हें बार बार वही ले आता है जहां तुम नहीं जाना चाहते। तुम्हारी वही पुरानी आदतें, वही लेट उठना, वही कल से शुरू करूंगा, वही बिना वजह फोन स्क्रॉल करना, वही लोगों को खुश करने की कोशिश, ये सब मिलकर तुम्हारी किस्मत लिख रहे हैं। और सच्चाई ये है, जब तक आदत नहीं बदलेगी तब तक रिजल्ट नहीं बदलेगा। स्टेप 1, आइडेंटिफाई योर ओल्ड कैरेक्टर। एक पेपर लो और लिखो, मेरा वर्तमान वर्जन कैसा है। मैं कितने बजे उठता हूँ, दिन में कितना समय बर्बाद करता हूँ, किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डरता हूँ, मेरी सबसे खराब आदत क्या है, और मैं किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा हूँ। ईमानदारी से लिखो, क्योंकि जो खुद से झूठ बोलता है वो जिंदगी से भी हारता है। अब दूसरा पेज खोलो, लिखो 3 महीने बाद मैं कैसा दिखना चाहता हूँ। फिट, कॉन्फिडेंट, स्किल्ड, पैसे कमाने वाला, पढ़ाई में टॉप, बिजनेस शुरू करने वाला। क्लियर लिखो। स्टेप 2, डिसअपियर मोड ऑन। अब असली गेम शुरू होता है। अगले 90 दिन तुम्हें 3 चीजें बंद करनी होंगी। बेकार सोशल मीडिया, लोगों को अपने प्लान बताना, हर काम में ओवरथिंकिंग। तुम्हारा फोकस सिर्फ एक चीज पर होगा, एक मिशन, एक टारगेट। याद रखो, जो हर जगह ध्यान देता है वो कहीं जीतता नहीं। तुम्हें थोड़ा सेल्फिश बनना होगा। कम दोस्त, कम बातें, कम दिखावा, ज्यादा काम, ज्यादा फोकस, ज्यादा ग्रोथ। लोग बोलेंगे कहाँ गायब हो गया, और तुम अंदर ही अंदर मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम जानते हो तुम हारने नहीं, बदलने गए हो। स्टेप 3, डेली वॉर रूटीन। अब बिना सिस्टम के कुछ नहीं होगा। हर दिन तुम्हें 3 काम करने हैं। 1, बॉडी पर काम, कम से कम 30 मिनट वर्कआउट, क्योंकि कमजोर शरीर मजबूत सपने नहीं उठा सकता। 2, माइंड पर काम, रोज 20 से 30 मिनट कुछ सीखो, स्किल, बुक, वीडियो, कोर्स। दिमाग खाली रहेगा तो बकवास से भर जाएगा, इसलिए दिमाग को फोकस से नहीं हटाना है। 3, डीप वर्क, दिन के 2 से 4 घंटे सिर्फ अपने टारगेट पर फोकस। ना फोन, ना म्यूजिक, ना चैट, सिर्फ काम। यही वो घंटे हैं जो तुम्हारी जिंदगी बदलेंगे। सुनो, अगर तुमने 90 दिन सिर्फ इतना कर लिया तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि तुम्हें खुद पर यकीन नहीं होगा। लोग पूछेंगे ये अचानक कैसे बदल गया, और तुम जानोगे ये अचानक नहीं था, ये 90 दिन का साइलेंट वॉर था। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, अंदर बैठा है, जिसके इशारों पर तुम चल रहे हो। आलस, डर, डाउट, इमोशनल डिस्ट्रैक्शन। अब असली लड़ाई शुरू होती है। सुन, 3 महीने गायब होना आसान नहीं है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस दौरान तुम्हें दुनिया से नहीं, खुद से लड़ना पड़ेगा। और सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जो तुम्हारे अंदर बैठा होता है। एनिमी नंबर 1, लेजीनेस। आलस चिल्लाता नहीं है, वो फुसफुसाता है, आज मत कर, कल से शुरू करेंगे, थोड़ा आराम कर ले। और यही थोड़ा तुम्हारी जिंदगी को थोड़ा थोड़ा करके खाली कर देता है। याद रखो, मूड नहीं, रूटीन काम करवाता है। तुम्हें काम करने का मन नहीं होगा, फिर भी करना है,
क्योंकि जीतने वाले मूड से नहीं चलते, मिशन से चलते हैं। एनिमी नंबर 2, फियर। डर क्या कहेगा? अगर फेल हो गया तो? लोग क्या कहेंगे? मैं कर पाऊंगा या नहीं? सुन, डर हमेशा रहेगा, लेकिन हिम्मत डर का खत्म होना नहीं है। हिम्मत है डर के बावजूद आगे बढ़ना। अगर तुम 90 दिन तक डर के बावजूद काम करते रहे तो 91 दिन डर तुम्हें देखकर डर जाएगा। एनिमी नंबर 3, इमोशनल डिस्ट्रैक्शन। सबसे बड़ा जाल, रिलेशनशिप, तुलना, लोगों की राय, सोशल मीडिया की लाइफ। दूसरे लोग अपनी लाइफ दिखा रहे हैं, तुम अपनी लाइफ बना रहे हो। फर्क समझो, जो अभी मजे ले रहे हैं वो 5 साल बाद स्ट्रगल करेंगे, जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं वो 5 साल बाद मजे लेंगे। तुम किस साइड हो? द 90 डे फॉर्मूला। अब पूरा प्लान सुन लो। VI, सुबह जल्दी उठना, शरीर को मजबूत बनाना, रोज कुछ नया सीखना, डीप वर्क करना, प्रोग्रेस ट्रैक करना, सोशल वैलिडेशन बंद। बस, कोई जादू नहीं, कोई सीक्रेट ट्रिक नहीं, सिर्फ कंसिस्टेंसी। अब कल्पना करो, 90 दिन बाद तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम्हारी आंखों में अलग चमक होगी, तुम्हारी बॉडी बिल्कुल बदल चुकी होगी, बात करने का तरीका बदल चुका होगा, चलने का अंदाज बदल चुका होगा, और सबसे जरूरी, तुम्हें खुद पर गर्व होगा। लोग बोलेंगे, भाई तू बदल गया, और तुम कहोगे, नहीं, मैं असली बन गया। याद रखो, अगर तुम 3 महीने दुनिया से गायब हो सकते हो तो पूरी जिंदगी दुनिया पर छा सकते हो। अगर तुम 90 दिन अपने सपनों के लिए जल सकते हो तो आने वाले सालों में आराम से जी सकते हो। आज फैसला कर लो, या तो हर साल वही रहोगे या इस साल खुद को नया बनाओगे। 3 महीने, सिर्फ 3 महीने गायब हो जाओ, और जब वापस आओ तो दुनिया को सिर्फ अपडेट नहीं, झटका दो। अगर तुम तैयार हो तो अपने अंदर बोलो, ये 90 दिन मेरे हैं।